जय मसीह के नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे। भाई बहन, आज का संदेश बहुत आवश्यक संदेश है। इससे हमें पता चलेगा यीशु मसीह की कृपा से कि आज क्या हो रहा है जगत में, और ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ताकि हम दुनिया में बह न जाए। बहुत सारे मसीह आज दुनिया में बह गए, दुनिया के बातों में वो गुम हो गए। जो पहले विश्वास करते थे आज वो विश्वास में नहीं है, वो गुम हो गए। ये संदेश आप सुनना, शेयर करना। भाई बहनों, एक घटना हुई थी पिछले महीना जून 3 को घटना हुई थी। एक कलीसिया था, उसका नाम था फर्स्ट कांग्रेगेशनल चर्च ऑफ स्पेंसर, यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट। ये जो कलीसिया थी ये नॉर्दर्न अमेरिका में थी, और इस कलीसिया का जो पास्टर था वो था रेवरेंड ब्रूस मैकलीड। तो ये जो चर्च था ये बहुत ही पुराना चर्च था, यानी 1744 में ये चर्च को स्थापित किया गया था, और यानी कि लगभग 280 साल पुराना ये चर्च था। तो जून 3 को क्या हुआ कि बिजली जो है वो इस चर्च के ऊपर गिरी, और कुछ सेकंड में ही चर्च जो है वो न रहा। चर्च का नामो निशान मिट गया। जो चर्च के लोग हैं या तो जो आजू बाजू के लोग हैं वो कहते हैं ये तो इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कुछ घंटों पहले क्या क्या किया था। यह बहुत आवश्यक है। तो भाई बहनों, ये कलीसिया ने क्या किया था कुछ घंटों पहले जो है वो LGBT जो है उनको उन्होंने सपोर्ट किया था, यानी होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट किया था। और जब उनके फेसबुक पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो पोस्ट है तो वो पोस्ट उसके ही है। सभी पोस्ट में जो है वो इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि LGBT की एक निशानी है। तो एक तो यह बात हुई, और दूसरी बात, ये जो पास्टर था इसने क्या किया था, जो संदेश दिया था कुछ घंटों पहले उसमें उन्होंने कहा था कि मैं बाइबल को नहीं मानता, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, ये तो इंसान ने लिखा है, और ये तो है 1500 साल में लिखा है, तो ये सच नहीं हो सकता है। अभी भाइयों बहनों देखो, चर्च का पास्टर चर्च के अंदर पुलपिट पे खड़ा होकर कहता है कि ये परमेश्वर बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। ये बाइबल का, ये परमेश्वर का वचन का मजाक उन्होंने किया। भाई बहनों, आपको मालूम है कि ये जो वचन जो है ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से ये वचन को लिखा गया है, ये मनुष्य का वचन नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा लिख नहीं सकता है, और बाइबल की सब बातें सच है। जो भी बातें की भविष्यवाणी की थी वो सब हो रही है। मगर कोई कलीसिया, कोई पास्टर अगर उनको जैसे चाहे वैसे जीवन जीना है तो पहला वो क्या करेंगे, पहला वो लोगों को कहेंगे कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास मत करो। दूसरे कहेंगे, वो बाइबल का मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो खुद मालिक है, वो खुद जो है वो खुद अपने जो कलीसिया का जो है वो नियम बना सकते हैं और लोगों के ऊपर डाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। भाइयों बहनों, कलीसिया को जो है वो दुनिया के ऊपर प्रभाव डालना है, मगर अभी क्या हो रहा है, दुनिया जो है वो कलीसिया के ऊपर प्रभाव डाल रही है। दुनिया के जो रीति रिवाज है, ये सब चीजें जो है, पाप जो है वो कलीसिया में आ रहा है। जैसे ये पास्टर ने सब कुछ किया, बताया, कुछ घंटों के बाद ही बिजली आ गई, चर्च के ऊपर गिरी, और वो चर्च जो है वो उसका नामो निशान मिट गया।
कुछ सेकंडों में इतना बड़ा चर्च नीचे आ गया। परमेश्वर को ऐसी चर्च की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कलीसिया की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मिनिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है जो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो ये नहीं कहते कि ये परमेश्वर का वचन है और जो समलैंगिकता को वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी चर्च की आवश्यकता नहीं है। नामो निशान मिट गया, मगर अभी भी वो पास्टर पश्चाताप नहीं कर रहा है। उनको लगता है कि ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय है। क्यों बिजली सिर्फ उस चर्च में गिरी? भाई बहनों, कुछ सालों पहले ऐसे हुआ था। एक लुथेरन चर्च था, उन्होंने भी जो है समलैंगिकता को सपोर्ट किया था। पुलपिट से एक भवंडर आ गया, उससे कुछ सूचना नहीं थी भवंडर की, वो आ गया और चर्च का नामो निशान मिटा दिया। और जो वैज्ञानिक थे वो तो हक्के बक्के रह गए, ये कैसे ही आ गया भवंडर, और कैसे वहां पे जाके वो भवंडर ने तबाही मचाई। ये परमेश्वर का न्याय है, न्याय होने वाला है। इसलिए बहुत आवश्यक है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना। आइए हम एक वचन पढ़ दें। पहले इतिहास अध्याय 12:32। और इस्साकरियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है। क्या लिखा है यहाँ पे? इस्साकरियों जो समय को पहचानते थे। भाइयों बहनों, हमें ऐसा बनना है, हमें समय को पहचानना है कि समय से हम जा रहे हैं, कि समय से हमारे कलीसिया जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसको हमें पहचानना है। अगर हम नहीं पहचानेंगे, हम जो है हम दुनिया में घूम जाएंगे, खो जाएंगे, हम विश्वास में भटक जाएंगे। बहुत सारे मसीह आज भटक रहे हैं, गलत शिक्षाओं में पड़ गए हैं, गलत चर्चेस में है, जीवन तबाह कर रहे हैं। भाई बहनों, यही सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, यही हो रहा है इंग्लैंड में हो रहा है, यही हो रहा है यूरोप में हो रहा है। उनका जो नींव था, वो नींव इन सभी देशों का पवित्र शास्त्र के ऊपर था, मगर अभी वो नींव जो है वो टूट गया। बाइबल कहती है अगर नींव टूट गया, अगर फाउंडेशन ही गया, तो धर्मी व्यक्ति क्या करेंगे? भजन संहिता 11 में लिखा है। भाई बहनों, वैसी हो रहा है। आज आप देखेंगे ये सभी देशों में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, वहां पे बहुत सारे बड़े डिनोमिनेशनल चर्चेस में समलैंगिक पास्टर्स हैं, गे पास्टर्स और लेस्बियन पास्टर्स। भाइयों बहनों, अभी कैसे वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे? उनका शिक्षा क्या है? जैसे मैंने कहा कि नई शिक्षा चालू हुई, परमेश्वर प्रेम है, स्वर्ग सिर्फ स्वर्ग है, नरक नहीं है, हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, परमेश्वर सबको एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है, कैसे भी आपका जीवन बिताओ चलेगा, हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। बात सही है कि परमेश्वर प्रेम में सबको स्वीकार करता है, मगर वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। यदि हम शराबी हैं तो वो चाहता है कि उसका पश्चाताप करें। यदि हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। यदि हम व्यभिचार करते हैं, वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें। यदि हम हस्तमैथुन करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। यदि हम समलैंगिकता में है, वो चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें। मगर ये संदेश जो है वो नहीं जा रहा है। संदेश जा रहा है कि हाँ, परमेश्वर सबको प्रेम करता है, सब जन जा रहे स्वर्ग में, नरक है ही नहीं है। और यही सब इंडिया के चर्चेस में भी है। इसमें लोग जो है, लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार में है, समलैंगिकता में है, संडे को चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं, उनको लगता है चलता है, मगर उनको नहीं मालूम कि वो जो है वो नरक की ओर जा रहे हैं। ये सब चर्चेस का संदेश हो रहा है। इसे बाइबल कहता है कि शापित है व्यक्ति जो झूठा सुसमाचार को पढ़ाता है। भाई, बहुत सारे जो चर्चेस ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका बंद हो गए हैं। बंद होके अभी उस जगह पे क्या आ गया है? उस जगह थिएटर्स आ गए, उस जगह पे म्यूजियम आ गए,
इंफॉर्मेशन सेंटर आ गया है, म्यूजिक सेंटर आ गया है, शराब की दुकानें आई है, बार्स आ गए, टैटू स्टूडियो आ गए, ये सब चर्च बंद होके ये सब चीजें आ गई है। क्योंकि जो लोग विश्वासी है वो सब चले गए है। भाइयों बहनों, 10 साल में 15 मिलियन लोग ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है। वो जो है वो अभी दूसरे विश्वास में गए हैं, वो जो है वो अभी समलिंगिता में गए हैं, वो जो है न्यू एज टीचिंग्स में गए हैं, वो अन्य टीचिंग्स में गए हैं, कोई जो है वो नास्तिक बन गया है। यही हो रहा है। और 2/3 जो नौजवान है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। 2/3 यानी जो दूसरा जो पीढ़ी होगा, ऐसा पीढ़ी होगा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अभी शैतान ने क्या किया है अमेरिकन स्कूल में, वहां पे बच्चों को अटैक कर रहे हैं। अभी बच्चों को पोर्नोग्राफी के बारे में सिखाया जाएगा, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सिखाया जाएगा। ये सब जो बुक्स है वो उनके लाइब्रेरी में मिलेगी। भाई बहनों, छोटे बच्चे जब वो ऐसे बुक्स देखेंगे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि चलता है पुरुष और स्त्री के साथ संबंध रखेगा तो चलता है, अगर बचपन से अगर सीखेंगे तो वो कैसी पीढ़ी हो जाएगी अगली। अभी अमेरिकन कैंपस में, स्टूडेंट कैंपस में, कॉलेज कैंपस में एक कैंपेन चालू है। वो कैंपेन है बाइबल फॉर द पोर्नोग्राफी, बाइबल फॉर द पोर्न कैंपेन। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि वो लोग जो है वो प्रोत्साहित करते, ऐसे बूथ लगे कि तुम जो है तुम अपना बाइबल दे दो हमें, हम तुम्हें पोर्नोग्राफी की किताबें देंगे, पोर्नोग्राफी के डीवीडीज देंगे, सब कुछ देंगे। ये सब हो रहा है क्योंकि शैतान जो है वो नौजवान के पीछे है, उनको वो बर्बाद करना चाहता है, उनके पीढ़ी को वो बर्बाद करना चाहता है। बहुत सारे लोग आज बर्बाद हो चुके हैं इस देशों में, सब दुनिया भर के सभी देशों में सब फैल रहा है। ये स्थिति ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, नास्तिकता वहां पे बढ़ रही है। लोग वहां पे जो है नास्तिक बन रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ रहे, विश्वास को छोड़ रहे, नास्तिक बन रहे। भाई बहनों, दुख की बात है। और ये चर्च को भी अभी समझना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे घटने चर्च के अंदर हो गई है। सेक्स स्कैंडल हो गए चर्च के अंदर। भाई बहन, अगर ऐसी चीजें चर्च के अंदर हो गई तो लोगों का विश्वास ये हो जाएगा। सबको पश्चाताप करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये सब चीजें नरक की ओर जाती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में आ जाती है। उद्धार होना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहते हैं यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा है, वो मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, उसने लहू बहाया, उसको मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। यदि आप विश्वास करते तो आपका उद्धार हो जाता है। भाई बहन, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो आज का दिन है उद्धार का दिन। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।